भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी शुभचिंतक प्रतिमा सिंह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 16 सोमवार का क्या महत्व है और ये कब शुरू करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे फुल वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू परंपरा में भगवान शिव को महादेव की संज्ञा दी गई है और सोमवार दिन को महादेव शिव के दिवस के रूप में माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना से विशेष लाभ होता है और उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। 16 सोमवार का विशेष महत्व है और लाभ होता है। माना जाता है कि लगातार 16 सोमवार का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव का शुभ आशीष पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत हर कोई कर सकता है, परंतु अगर किसी के विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, कोई मनचाहा जीवन साथी पाना चाहता हो, तो उन्हें विशेष तौर पर 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। माना जाता है कि पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत करके महादेव जी को पाया था। इस व्रत को सावन माह के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करना शुभ और फलदायी माना जाता है। इस व्रत में उपवास पूरे विधि विधान से किया जाता है। 3 पहर उपवास करने के पश्चात शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में भगवान की पूजा आराधना करके भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर भगवान की पूजा करके भोग लगाकर हमें भोजन ग्रहण करना होता है और 16 सोमवार की कथा का वाचन किया जाता है। अगर हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भारी कठिनाई आई है तो उसे दूर करने के लिए भी 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। इस व्रत का अधिक फल प्राप्त करने के लिए इसे सावन माह के पहले सोमवार से शुरू करना चाहिए। सावन के 16 सोमवार शुरू करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि उस समय खरवास ना पड़ा हो, क्योंकि खरवास माह में 16 सोमवार का व्रत शुरुआत नहीं किया जाता है। तो चलिए हम इसे महत्व तो जान गए, अब इसे करना कैसे है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, फिर नए कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। उनके हाथ में जल लेकर घूमते हुए 5 बार विष्णु भगवान का आराधना करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हाथ में जल, चावल और बेलपत्र रखकर संकल्प करना चाहिए। अगर आपके पास सुपारी हो और सिक्का हो तो उसे भी हाथ में रखकर संकल्प करें। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो केवल जल और चावल रखकर भी संकल्प कर सकते हैं। फिर आप संकल्प लें कि मुझे सावन के 16 सोमवार और व्रत करना है। फिर आप उस संकल्प के साथ व्रत शुरू कर दें और इसके लिए व्रत कथा भी हर सोमवार को सुनें, इससे अच्छा फल प्राप्त होता है। 16 सोमवार व्रत के पीछे भी एक कहानी है जो इस प्रकार है कि भगवान शंकर और पार्वती घूमते हुए अमरावती नगर में आए और वहीं रहने लगे। तो एक दिन पार्वती जी ने कहा कि प्रभु चलिए चौसर खेलते हैं। तो शिव जी ने कहा ठीक है चलिए खेलते हैं। उसी समय उस मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए आया तो पार्वती ने पूछा कि पुजारी जी हम दोनों में से कौन जीतेगा। तो पुजारी ने कहा कि हमारे शिव जी ही जीतेंगे, और लेकिन पार्वती जी जीत गई। इस पर पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया पुजारी को कि तुम कोढ़ी बन जाओगे, और फिर उसे कोढ़ युक्त हो गया वो पुजारी। तो वो खूब बहुत रोने लगा। तो भगवान शिव ने उसे समझाया और कहा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो पुजारी ने उस पूजा की विधि पूछी
तो भगवान शिव ने उस पूजा की पूरी विधि बताई और पुजारी ने वो 16 सोमवार व्रत किया, जिससे वो कोढ़ मुक्त हो गया। यही कहानी है 16 सोमवार व्रत की। आप सभी भी 16 सोमवार व्रत कथा करें, पूजन करें और अच्छा फल प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।